देखिए, आपने लैंड एक्विजिशन की बात किया, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। मैं अब ये मानता हूँ कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट की लैंड एक्विजिशन की पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जी। आज वहाँ जो भी सर्कल रेट होता है, मिनिमम गवर्नमेंट आपका लैंड एक्वायर करने के लिए उसको 2 टाइम्स देती है। पहले आप देखते थे कि लोग बहुत विरोध करते थे, लेकिन आज आप कोई भी रोड कहीं भी सरकार एक्विजिशन करती है तो कोई विरोध नहीं आता, लोग बहुत खुशी से देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसका डबल कंपनसेशन देती है। मान लीजिए किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है और उसकी 2 एकड़ 3 एकड़ जा रही है एक्विजिशन में, तो बाकी जमीन उसकी रोड में आती है और उसको कंपनसेशन भी डबल मिलता है। तो आज पहले की जैसी समस्याएं नहीं होती हैं और वो ज्यादा पैसे से कहीं दूर अंदर जमीन खेती की ले लेता है और उससे जितनी उसकी जमीन गई है उससे कहीं अधिक जमीन ले लेता है। जी। कोई भी इंडस्ट्री आपको लगाना है तो सबसे पहले देखिए, लैंड उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जी। गवर्नमेंट के पास, जो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास जितने लैंड्स हैं वो उसको ओपन करने चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। आज आप कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाएंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, तो जो पहली नीड आती है वो लैंड आती है। फिर लैंड के साथ सिलेक्शन ऑफ द लैंड आती है कि वो कहाँ हो, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कैसी है, वहाँ पे बिजली गई है कि नहीं गई है। हम 10-15 साल पुरानी बात करें तो हमारे स्टेट में पावर की कमी थी, लेकिन आज मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी ने मुझे आके बोला हो कि कोई हमारे यहाँ रोड नेटवर्क का इशू है या पावर का इशू है। तो इस सब मामलों में चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। गवर्नमेंट को और एरियाज डिमार्केट करने पड़ेंगे। जैसे जबलपुर में भी हम देखते हैं कि काफी इंडस्ट्रीज के एरिया डिमार्केट किए हैं जो कि अब भरते जा रहे हैं। तो ऐसे और ये तो काफी पॉजिटिव चीज है, ये तो एक एडेड एडवांटेज रहने वाला है फिर इस कल के कार्यक्रम के लिए। हाँ, हमेशा गवर्नमेंट के एंड से अपेक्षा इन्वेस्टर की क्या होती है कि वो उसको एक लैंड बैंक उपलब्ध करा दे और उसके जितने भी रेगुलेटरी पार्ट्स हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, वो उसको बहुत फास्ट उसका क्लियरेंस दे दें। जो मैंने पहले भी आपसे बात की, भाई साहब ने उसको बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। यकीन मानिए भाई साहब, जब भी ये स्थिति बनेगी कि आपके क्लियरेंसेस स्मूथ हो जाएंगे, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा बिजनेस का, बाहर के, न केवल बाहर के, यहाँ के मध्य प्रदेश के लोग भी बहुत जागरूक है, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है। बाहर के साथ साथ यहाँ से भी ढेर इन्वेस्टमेंट आएगा। और जैसे ही हम देखते हैं किसी भी स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता है तो अपने आप वहां पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। जो हम एक समस्या की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाती। जिस स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ ऑटोमेटिकली ग्रोथ के पाथ पे जाता है और एम्प्लॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि एक से एक जुड़ी चीजें रहती हैं। लोगों को काम मिलता है तो ऑटोमेटिक उसके पास इकोनॉमिकल पावर आता है, इकोनॉमिकल लिबर्टी आती है और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो पहला हाथ तो सरकार को ही बढ़ाना है, पहला कदम तो सरकार को ही बढ़ाना है। एक बार वो इन्वेस्टर्स के हाथ थामेगा तो इन्वेस्टर्स उसको दोनों हाथ से उसका स्वागत करेगा। बिल्कुल। और